हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही रोचक घटना सुनाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये जो बगल आप लोग को इमेज दिख रही है, इसमें दो व्यक्ति हैं। एक हैं मिसेस ज्योति मौर्य, जो कि यूपी पीसीएस अधिकारी हैं, और उनके साथ में है उनके पति आलोक मौर्य, जो कि एक सफाई कर्मचारी हैं। दोस्तों, इन दोनों की शादी कई वर्ष पहले हो गई थी, जिस दौरान ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी नहीं थी और आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी में चयनित हो गए थे। और सफाई कर्मचारी में चयनित होने के बाद ज्योति मौर्य जी ने सगाई के बाद यानी शादी के बाद इच्छा जताई कि वो पढ़ना चाहती हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हैं। तो आलोक मौर्य जी ने उनको अपने घर से दूर इलाहाबाद जा कर के उनका एडमिशन करवाया, कोचिंग में एडमिशन करवाया, रहने खाने का बंदोबस्त किया और एक मामूली सफाई कर्मचारी होने के साथ साथ वो अपने कमाई से इनको पूरी शिक्षा दीक्षा दिलवाए और कई वर्षों तक तैयारी करवाए। तैयारी के फलस्वरूप 2016 में यूपी पीसीएस में ज्योति जी का चयन हो गया। ठीक है। और चयन होने के बाद कुछ वर्षों बाद रिश्ता चलता रहा, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके रिश्ते के व्यवहार में बदलाव आने लगा, जिस पे आलोक जी ने आपत्ति जताई। तो ज्योति जी ने बताया कि किसी व्यक्ति के साथ उनका अफेयर चल रहा था। ये जानकारी आलोक जी को लगा, लेकिन आलोक जी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने केवल उनको मित्रवत व्यवहार बताया, कि उनको मित्र के रूप में बताया। लेकिन असलियत तब सामने आई जब 2022 में आलोक जी ने ज्योति जी को रंगे हाथों एक अधिकारी के साथ पकड़ा। आप महसूस कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीता होगा। आज वो व्यक्ति रोता हुआ इंटरव्यूज़ दे रहा है जगहों जगहों पर। मतलब कह सकते हैं, जो इंसान अपने सपनों को, अपने मेहनत को, अपने पसीने को किसी के पीछे पूरा एकदम लगन से लगा दिया, लेकिन उसने उसके साथ क्या किया, इसको आप क्या कहेंगे? मतलब एक तरीके से विश्वास किस पे करेगा इंसान? पति पत्नी का एक जो रिश्ता होता है ना, एक जो कह सकते हैं कि पवित्र रिश्ता बोला जाता है, 7 जन्मों का रिश्ता बोला जाता है, यहाँ 7 वर्ष या फिर कह सकते हैं कि वर्षों में भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान को हमेशा बेहतर की तलाश है, उसकी पूर्ति, जो उसकी संतुष्टि है वो हो ही नहीं रही है। मतलब कह सकते हैं कि इंसान संतुष्ट है ही नहीं कहीं पे, उसकी ज़रूरतें कह सकते हैं कि लालच। ठीक है। जब से मैं इस घटना को सुना हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इंसान विश्वास किस पे करेगा, या फिर मतलब किसको कहेगा क्या अपना, या फिर कौन अपना है। अगर इतना करने के बाद क्या उस औरत को एक पल भी अपने पति के साथ वो दुख के दिन बिताए हुए नहीं याद आए होंगे? रोना हो या दुख की घड़ियां बितानी हो, सब परिस्थितियों में वह व्यक्ति आपके साथ रहा, आपके लिए अच्छा किया, आपके लिए अच्छा सोचा, आपके लिए लॉयल रहा। क्या एक बार भी उसके बारे में ख्याल नहीं आया होगा? लेकिन पता नहीं इंसान को क्या हो गया है। मतलब आप किस पे ट्रस्ट करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे? और आज वो औरत ब्लेम कर रही है उनके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर दहेज का केस कर रही है, और उस व्यक्ति के ऊपर तलाक का दबाव बना रही है, और अगर तलाक ना लेने पर उसको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और साजिशें रची जा रही हैं। सोचिए आप एक बार, क्या हो गया है इस समाज को। मतलब एक तरीके से महसूस कर सकते हैं आप उस व्यक्ति के दर्द को। अगर आप उसको दिल पे लेकर के सोचेंगे, उस व्यक्ति के ऊपर आज क्या बीत रही होगी। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को देखिए, एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं बार बार कि देखिए, पैसा, मान सम्मान, या फिर कह सकते हैं कि पदवी, ये सारी चीज़ें उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं खुशियों के आगे। अगर आप चाहिए होती तो पीसीएस बनने के बाद उस व्यक्ति के साथ कितना खुशहाल जीवन होता आपका। सोचिए, अगर वो आपकी दुख की घड़ी में आपका साथ दिया, तो अब उसको खास करके आपकी ज़रूरत थी। देखिए, खुशियों से बढ़ के कुछ नहीं होता है। रिश्ता अगर आप बनाइए मत, और अगर बना लेते हो तो उसको निभाइए, क्योंकि रिश्ता, अगर क्या गारंटी है कि वो जिस व्यक्ति के साथ जा रही हैं वो उनके साथ लॉयल रहेगा। क्योंकि अगर जो इंसान ये सोच सकता है कि उस व्यक्ति के इतने दिनों के प्यार को ये औरत एक पल में भुला सकती है, तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ।
ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी सोच के देख सकते हो। तो अगर आप जहाँ कहीं पे भी हों, अगर कोई व्यक्ति है, कोई वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। आप जब सोचेंगे दिल से तो आपको समझ में आएगा, अच्छा होगा बुरा होगा, आप उसको समझा के रख सकते हो, क्योंकि एक पल के लिए वो आपको खुशी दे रहा था ना, तभी आप उसके साथ गए थे। एक पल के लिए आप उससे संतुष्ट थे, एक पल के लिए वो व्यक्ति आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। किसी भी प्रकार का रिश्ता हो सकता है वो, तो क्या उसकी गरिमा इतनी सी भी नहीं है कि आप उस चीज़ को एक बार सुधारो या फिर उसको समझाओ? अगर कहीं पे भी चीज़ें फॉल्ट हो जाती हैं, व्यक्ति अभी भी चाहता है कि रिश्ता लाइन पे आ जाए और वो उनके साथ आना चाहता है, लेकिन फिर भी अभी भी वो नहीं आना चाहती उसके साथ। सो प्लीज़ आप लोग अपनी भी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए, खुशियों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें सब में कमियां होती हैं, हर इंसान में कमियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 100% सही ही होता है, ठीक है। तो इंसान में अगर कमियां हैं तो उसको सुधारा भी जा सकता है, ठीक है, और इसका केवल यही निर्णय नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि कर्मा का जो एक फल होता है ना, कर्मा का फल वो लागू जरूर होता है। अगर आपने आज किसी को दुख दिया है तो कल कोई और आपको देगा, ये 100% सही बात है। और अगर आपने इस हालात में उस व्यक्ति को छोड़कर जा रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, जिस भी परिस्थिति में जा रहे हो, वो परिस्थिति आपको खुशी देगी। धन दे सकती है, पैसा दे सकती है, सम्मान इज्जत दे सकती है, मान सम्मान दे सकती है, लेकिन खुशी नहीं देगी। दिल से आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। किसी को दुख देके या किसी को रुला करके आप मत उम्मीद करिए कि आप खुश रहोगे। सो प्लीज़ अपने थॉट को चेंज करो, अपने सोसाइटी को बदलो, और ऐसी घटनाओं की जानकारी के लिए या फिर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सभी के पास शेयर करिएगा दोस्तों, और थैंक यू सो मच। बस यही कहना था आप लोगों से। धन्यवाद।